नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जी हाँ, स्वस्थ मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इस कोरोना ने ये तो सिखा दिया कि अगर इस दुनिया में कोई चीज़ हमारी खुद की है, अपनी है, तो वो हमारा स्वास्थ्य है। जी हाँ दोस्तों, ये यारी, रिश्तेदारी, नातेदारी सब दूसरे नंबर पर आता है। अगर हमारी खुद की कोई चीज़ है तो वो हमारा स्वास्थ्य है। हमारा हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी काम को अच्छे से कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस कोरोना ने ये तो सिखा दिया कि कभी कभी पॉजिटिव होना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। दोस्तों, इस स्थिति ने, इस कोरोना ने बहुत समस्याएं खड़ी की। आज देश में या विश्व में जो स्थिति है, बहुत बिजनेस लॉस हुआ, लोगों की नौकरी गई, स्थिति बहुत गड़बड़ होती रही। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हमें इससे कुछ मिला तो वक्त मिला परिवार के लिए, अपनों के लिए। देखने में स्थिति ऐसी लग रही थी जैसे आधुनिकता का आरंभ हो। सब चीज़ नया नया सा, आसमान बिल्कुल साफ, सितारे नज़र आने लगे थे, पोल्यूशन नहीं था, हमारी कोई जैसे आवश्यकता ही नहीं थी रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट के अलावा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद अगर स्थिति कुछ गड़बड़ थी तो ये था कि कहीं ना कहीं हमारी जो अंदर से जो भावनाएं थी, जो हमारा मनोबल था, कहीं डगमगा तो नहीं रहा था। ज़रूर ऐसा हो रहा था, मेरे साथ भी हो रहा था और औरों के साथ भी ज़रूर हुआ होगा। तो जो मैंने उस वक्त महसूस किया इन सारी चीज़ों के बाद, तो ये लगा कि हमें अपना मनोबल कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। मैंने इससे एक संबंधित एक और अपनी कविता लिखी है, आस, और ये मेरा विषय मनोबल है। तो जो अभी विश्व स्तरीय प्रॉब्लम जो चल रही है, समस्या है, उसमें ज़रूर हमारा मनोबल डगमगाता है। तो आइए मेरी ये कविता मनोबल सुनते हैं। कुछ टूटा सा, कुछ सिकुड़ा सा, कुछ टूटा सा, कुछ सिकुड़ा सा, थोड़ा उलझा और जकड़ा सा। कुछ टूटा सा, कुछ सिकुड़ा सा, थोड़ा उलझा और जकड़ा सा। था वहीं चुपचाप बैठे, था वहीं चुपचाप बैठे, पर हिम्मत को पकड़ा था। कुछ टूटा सा, कुछ सिकुड़ा सा, थोड़ा उलझा और जकड़ा सा। था वहीं चुपचाप बैठे, पर हिम्मत को पकड़ा था। इस हिम्मत की डोरी ने ही उसको गगन दिखलाया है। इस हिम्मत की डोरी ने ही उसको गगन दिखलाया है। उठ खड़ा हुआ लहराया परचम, वह मनोबल कहलाया है। उठ खड़ा हुआ लहराया परचम, वह मनोबल कहलाया है। हे मनुज तुम थको नहीं, हे मनुज तुम थको नहीं, हे मनुज तुम डरो नहीं। हे मनुज तुम थको नहीं, हे मनुज तुम डरो नहीं। माना पथ कुछ कठिन हुआ, माना पथ कुछ कठिन हुआ, पर आत्मसमर्पण करो नहीं। हे मनुज तुम थको नहीं, हे मनुज तुम डरो नहीं। माना पथ कुछ कठिन हुआ, पर आत्मसमर्पण करो नहीं। अविरल पथ पर बाधाएं आए, अविरल पथ पर बाधाएं आए, आंसू के बाढ़ बहाने आए। अविरल पथ पर बाधाएं आए, आंसू के बाढ़ बहाने आए। तो क्या हुआ हे मनुज, तो क्या हुआ हे मनुज, कठिनाई देख डिगो नहीं, कठिनाई देख डिगो नहीं, तुम आत्मसमर्पण करो नहीं। अविरल पथ पर बाधाएं आए, आंसू के बाढ़ बहाने आए। तो क्या हुआ हे मनुज, कठिनाई देख डिगो नहीं, तुम आत्मसमर्पण करो नहीं। ये छोटी सी मनोबल कविता मेरी आप सबके लिए थी। जो हमारे साथ विकट परिस्थिति आती है, जो समस्याएं आती है, कहीं ना कहीं हमारा मनोबल जो डगमगाता है, मेरा मैसेज यही है कि मनोबल डगमगाना नहीं चाहिए। और वो एक हिम्मत जो हमारे अंदर है, कहीं ना कहीं वो मैंने उसको संबंधित किया उससे कि वो हिम्मत की स्थिति की वजह से मनोबल हमारा फिर से मजबूत हो जाता है। आशा करती हूँ आप भी अपना मनोबल मजबूत रखेंगे। और मैंने जो कविताएं आपके सामने रखी और आगे भी रखती रहूँगी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई और आगे भी पसंद आएंगी। तो इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं मेरी नई कविता के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय बाय।